ग्वालियर चंबल अंचल में भी लोकसभा चुनाव में तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। ग्वालियर चंबल की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने सिर्फ भिंड सीट पर ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गुना सीट पर भाजपा के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं ग्वालियर सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में क्या है चुनावी मुद्दे, नेटवर्क 10 की टीम ने जाना हाल। मध्य प्रदेश में चंबल संभाग में चुनाव का आगाज हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी मजबूती दोनों दावा कर रहे हैं। पूरी 4 सीटें जो वाली चंबल संभाग की हैं और बीजेपी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो देखिए हम इस बार चुनाव में क्या मुकाबला है, जनता की क्या राय है, इस बार क्या मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस अपना मोटिव लेके। देखिए, चूँकि ग्वालियर चंबल की बात हो रही है तो ग्वालियर और चंबल के सभी 8 जिले जो है वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए जिले हैं। और इन जिलों की जो 4 लोकसभा सीटों में के माध्यम से जो लोग चुने जाएंगे, जो सांसद गढ़ चुने जाएंगे, वो ऐसे सांसद गढ़ चुने जाएं जो जहाँ की जनता की शैक्षणिक मुद्दों को लोकसभा में उठा सकें, आर्थिक मुद्दों को लोकसभा में उठा सके, जहाँ की जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे यहाँ की छोटी छोटी रोडें हों, चाहे रोडों को उड़ती हुई धूल हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे इस चंबल अंचल में बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, इन तमाम सारे मुद्दों को और रही बात एक जहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है इस चंबल अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में, कि इस अंचल की भिंड दतिया लोकसभा सीट से सैकड़ों की तादाद में जो है आर्मी में लोग बच्चे तैयारी करते हैं। आज जो अग्निवीर के माध्यम से उन बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया गया है, उस पर बात हो सके, ऐसे व्यक्ति यहाँ से चुने जाएं। ग्वालियर जिले में हम जुड़े हुए हैं, ग्वालियर जिले का ऐसा व्यक्ति हो, आज तक जितने व्यक्ति ग्वालियर में रहे हैं जो चुने गए हैं, उन्होंने ग्वालियर की लोकल समस्याओं को वहाँ उठाने का काम ही नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति जो जहाँ के शैक्षणिक स्तर के बारे में बात रख सकें और जहाँ के आर्थिक स्तर के बारे में बात रख सकें, जहाँ के महिलाओं के, जहाँ के पुरुषों के बारे में बात रख सके। चंबल अंचल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। देखिए भिंड से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने दोनों प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। एक सब संजय राय है, दूसरी सब कुलसिंह बरैया है। तो इस बार भिंड के बारे में जानना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे भिंड पे? देखिए, भिंड अगर ग्वालियर चंबल अंचल की सीट के आधार पर देखें तो एक लोकसभा सीट है और ये सीट जो है वो रिजर्व सीट है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्य तौर पर देखें तो सन 1989 से वहाँ पर बीजेपी काबिज है, लिहाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बीजेपी के इस अवैध किले को भेदना एक बहुत कठिन स्थिति में माना जा सकता है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस की राह जो है वो आसान नहीं है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो कि वर्तमान में भांडेर से विधायक हैं कुलसिंह बरैया, उन्होंने इस कठिन राह के स्थिति के बीच अपनी बड़ी ऐतिहासिक जीत का दावा किया हुआ है। अगर आंकड़ों के आधार पर हम देखें तो महज 3 बार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को वहां पर जीत हासिल हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 9 बार वहां पर जीत हासिल कर चुकी है। यदि आधार पर अगर देखें, मुद्दों को देखें, तो भिंड क्षेत्र जो है वो ग्वालियर चंबल अंचल का वो क्षेत्र है जहां के 8 विधानसभाओं में 4 बीजेपी और 4 कांग्रेस के पास है। यानी सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा में जो मुद्दे आते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यही वजह है कि जो वर्तमान सांसद है वहाँ से संध्या राय, उनको पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। तो वहीं दूसरी ओर विधायक जो हैं, दलित नेता हैं और एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं कुलसिंह बरैया जी, उनको पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया। यानी साफ तौर पर भिंड में जो है वो चुनाव आसान माना नहीं जा सकता। विधानसभा हारे भारत सिंह कुशवाहा को इस बार लोकसभा में फिर से टिकट दिया गया है, तो कैसा मुकाबला रहा है? कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर अगर सीट देखें तो ये देश की प्रतिष्ठित सीटों में शुमार है, क्योंकि ग्वालियर सीट से देखें तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से रहे हैं। इसके अलावा स्वर्गीय बाबूराव सिंधिया रहे हैं, यशोधरा राजे सिंधिया यहाँ से चुनाव मैदान में रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया, जबकि कई और लोगों के दावेदार के रूप में नाम आ रहे थे। लेकिन जब भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया तो अब कांग्रेस के उम्मीदवार की भी यहाँ तलाश है कांग्रेस को कि किस उम्मीदवार को यहाँ उतारा जाए। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं ग्वालियर देखें तो ग्वालियर में कई मुद्दे हैं, जैसा कि स्वर्ण रेखा का मुद्दा है, खराब सड़कों का मुद्दा है,
बेरोजगारी का मुद्दा है, शहर विकास की बात है, आवारा जानवरों का। आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर 80,000 से ज़्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया था। 20,000 से ज़्यादा आवारा जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं। हाई कोर्ट बार बार अधिकारियों को फटकार लगा रही है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट और जो होना चाहिए शहर विकास का काम वो नहीं हो पाता। तो कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर ग्वालियर लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। तो अब देखना यही कि कांग्रेस किस मजबूत उम्मीदवार को उतारती। चर्चा ये है कि प्रवीण पाठक यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं, भगवान सिंह जी जो पूर्व मंत्री है वो यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। एक चर्चा ये भी है कि बीजेपी के कद्दावर नेता अटल जी के भांजे अनूप मिश्रा भी कांग्रेस का दामन थाम कर यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सब कयासों वाली बातें हैं, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी जब सामने आएगा तो फिर ये साफ होगा कि ये मुकाबला कैसा है। लेकिन भारत सिंह के लिए भी ये सीट आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी भारत सिंह को लेकर अंदरूनी तौर पर विरोध है। कई जो दूसरे दावेदार थे वो नाराज है। आप देखेंगे भैया को मनाने के लिए खुद सीएम को उनके घर जाना पड़ा। इसके अलावा सिंधिया से बातचीत करने के लिए सीएम को महल में जाना पड़ा। और भी जो दावेदार, तो कुल मिला के यहाँ गुटबाजी भी बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब रहेगी। तो ओवरऑल ग्वालियर चंबल की बात करें तो ये मुकाबला बीजेपी जितना आसान मान रही है उतना आसान नहीं है, क्योंकि विधानसभा की बात अलग थी, लोकसभा में बात अलग है। बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उन कैंडिडेटों को लेकर विरोधाभास है। खुद सिंधिया के लिए भी इस बार मतलब इतनी आसान सीट नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो कांग्रेस से आ रहे थे। इस बार बीजेपी में भले ही हो, लेकिन केपी यादव वहाँ विरोधाभासी स्थितियाँ पैदा करेंगे। और भी बीजेपी के पुराने जो लीडर हैं वो अंदरूनी तौर पर असहयोग करेंगे। तो ओवरऑल ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से ज़्यादा तगड़ा मुकाबला 2024 में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस समय सिंधिया कांग्रेस में थे। इस बार सिंधिया के सामने दिग्विजय सिंह के साथ ही तमाम चुनौतियां हैं। सिंधिया के सामने नरेंद्र सिंह भी चुनौती है, सिंधिया के सामने दूसरे लोग भी जो बीजेपी के पुराने लोग हैं वो चुनौतियां। तो गुटबाजी तमाम तरह की चीज़ें हैं कि जो यह फेस करनी पड़ेगी बीजेपी को। तो निश्चित तौर पे विकास जी इस बार लोकसभा में ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीट पर तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। तो देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार चारों सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। मुद्दे क्या ही हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सड़कों का हो। मुद्दे हर बार चुनाव में वही रहते हैं और वही मुद्दे हर बार चुनाव में वादे किए जाते हैं। कौन बाजी मारेगा इस बार, देखते रहिए। नेटवर्क 10 ग्वालियर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट।